Hello everyone. So in this video we will be going discussing flow cytometer. So flow cytometer के नाम को अगर डाइसेक्ट करेंगे तो देखते हैं क्या मीनिंग निकलता है. So it is basically flowing of cells, okay, in a single layer. Flow, moving of cells. Cyto means movement of cells itself, and counting means sorting them accordingly. Whether they have any fluorescent tag or not. ओके, तो फ्लो साइटोमीटर जो टेक्निक है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी हम पढ़ते हैं बेसिक इसका कंस्ट्रक्ट कैसा है होता है. तो 3 तरह के कंपोनेंट से मिलके फ्लो साइटोमीटर असेंबल होता है. सबसे पहला कंपोनेंट फ्लूइडिक्स होता है, फिर ऑप्टिक्स होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स. फ्लूइडिक्स में नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ फ्लो के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ऑप्टिक्स में हम बात करेंगे किस तरह की लाइट सैंपल पे हम इल्यूमिनेट करते हैं, किस तरह से फिर फॉरवर्ड स्कैटर, साइड स्कैटर एंड पर्टिकुलर बैंड स्कैटरिंग वी अचीव. एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी हम लाइट से हमें सिग्नल मिलता है उसको कंप्यूटर में डिटेक्ट करेंगे, और डिटेक्ट करके कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर्स जो हमारे पास होते हैं, अकॉर्डिंग टू them we will assemble our different kind of images and we will get a result of our essay. तो कुछ इस तरह से इसका बेसिक फंक्शन होता है. तो सबसे पहले हम फ्लूइडिक्स कंपोनेंट इसका डिस्कस करते हैं. फ्लूइडिक्स कंपोनेंट का रोल क्या होता है, तो अब हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं. बिकॉज हमारी जो एपेंड ऑफ ट्यूब होती है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और हम एसेज परफॉर्म कर रहे हैं. एसेज में हमें एक एवरी सिंगल पर्टिकुलर सेल इज़ टू बी एसेस्ड. तो कोई ना कोई तो तरीका हमें चाहिए होता है ना कि सेल्स को सिंगल लेयर में फ़्लो कराएं, जिससे कि हर सेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती. तो बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइडिक्स कंपोनेंट एंड more specifically we can say hydrodynamic focusing, because of this we will get single file of cells. Our samples, every cell we can detect. ठीक है, तो अब फ्लो के बारे में थोड़ा सा हम बढ़ते हैं. फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा रेनॉल्ड्स नंबर होता था, 12th की फ़िज़िक्स में आपने पढ़ा होगा. सो रेनॉल्ड्स नंबर का एक बेसिक सा कैटेगराइज करता है रेनॉल्ड्स नंबर फ्लूइड्स को टर्बुलेंट फ्लूइड में और लेमिनार फ्लूइड में. टर्बुलेंट फ्लूइड क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लूइड्स में जो फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स होती है वो इक्वल वेलोसिटी से और मतलब एक प्लान वे में मूव नहीं करती. हेयर एंड देयर दे विल मूव. एंड इन स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो जो लिक्विड होता है वो डिफरेंट लेयर्स में फ़्लो करता है, और जो एवरी कंपोनेंट, एवरी मोलिक्यूल ऑफ दैट फ्लूइड विल हैव अ डेफिनेट वेलोसिटी. ठीक है, तो चलो छोड़ो, डेप्थ में हमें डिस्कस करने का इतनी ज़रूरत है नहीं. तो जो रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2300 से कम है तो वो तो फ्लूइड होता है स्ट्रीमलाइन फ्लूइड, ओके. और अगर 2300 से ज़्यादा रेनॉल्ड्स नंबर अगर हमारे पास आता है तो वो फ्लूइड हम इसमें कंसिडर करेंगे टर्बुलेंट फ्लो. तो यहाँ पे हमको अचीव क्या करना है? हमको स्ट्रीमलाइन फ्लो अचीव करना है. उसके लिए जो हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग अपैरेटस है उसको हम देखते हैं. अब इसमें क्या करते हैं कि एक साइड में शीत जो फ्लूइड है उसको फ्लो कराते हैं. उसकी वेलोसिटी जैसे वी कैन सी 16 to 18 मिलीलीटर पर मिनट, ओके. एंड जो सैंपल की वेलोसिटी है वो बहुत ही इन कंपैरेटिवली इट इज़ वेरी लेस देन शीत फ्लूइड. सो बाय अचीविंग दिस, बाय फॉलोइंग these स्टेप्स वी गेट सिंगल फाइल ऑफ सेल्स, ओके. सो अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, आपको पता करना है कि ये सब करते क्यों है, हाइड्रोडायनेमिक्स का रोल क्या है, ठीक है. तो सबसे पहले तो इसकी जो नोजल होती है वो बहुत ही नैरो होती है. तो अगर नैरो नोजल है, बहुत सारे सेल्स एक ही साथ अगर उधर आएंगे तो क्लम्पिंग नहीं हो जाएगी, फिर तो कोई काम ही नहीं बचेगा फ्लो साइटोमीटर का. तो इसी वजह से हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग का रीजन 1 तो ये है.
and the second reason is we have to analyze every single cell of our assay to get perfect result. So because in order to achieve that, we have to bring cells in single file. So these are some basic information. So let us come to the next slide. ओके तो यहाँ पे रिनोल्ड्स नंबर को थोड़ा सा डेप्थ में हमने एक्सप्लेन करा है. सो रिनोल्ड्स नंबर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू वी इंटू डी अपॉन म्यू. अब रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड d इज़ द डायमीटर ऑफ ट्यूब इन विच द फ्लूइड इज फ्लोइंग, एंड म्यू इज़ द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड. सो अकॉर्डिंगली वी कैन कंक्लूड. अब हम जैसे कंपेयर करेंगे हनी एंड वाटर. सो विच इज़ मोर विस्कस, ऑब्वियसली हनी इज़ मोर विस्कस. ओके, सो इफ़ म्यू इज़ ग्रेटर then Reynolds number will be lower. Okay, and if Reynolds number will be lower, then the fluid is laminar fluid. So we can use that fluid in our flow cytometer. Honey, basically we don't use this in flow cytometer. That is because of your understanding. Okay, so these are the basic information about fluidic section of flow cytometry. Now come to the second component, optics. ओके, ऑप्टिक्स नाम से ही आपने बहुत पढ़ा होगा कि लाइट रेज आती हैं, लाइट रेज को मिरर होता है, मिरर का फोकल पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव स्टडीड इन योर 12th. ओके, सो अब इसमें लाइट सोर्स कौन सा लेते हैं, यहाँ पे हम एक कोहेरेंट लाइट सोर्स लेते हैं. So now also a question will arise in your mind that why we are using coherent source. So if we are let us take a case, if we are not using coherent source अगर यूज़ नहीं कर रहे तो बेसिक किसी भी सोर्स से हम लाइट लेते हैं तो वो स्कैटर करेगी, लाइट स्कैटर करेगी. तो आफ्टर पासिंग फ्रॉम दैट सैम्पल वी विल गेट वेरी एटीन्यूएटेड सिग्नल, बहुत ही कम अमाउंट के सिग्नल्स वी कैन गेट. सो ऑब्वियसली ऐसे का जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं, आप वी कैन नॉट गेट अ गुड रिजल्ट. ओके, सो दैट इज़ वाई वी यूज़ लेज़र लाइट एम्पलीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. अब इसका क्या क्या एडवांटेज है तो वो देखते हैं हम. अब इसमें क्या है, एक तो लैम्बडा रेंज है वो थोड़ी सी हमें वाइड मिल जाती है. UV टू फार रेड वी हैव वेवलेंथ रेंज. और दूसरा क्या है, लेज़र विल सप्लाई वेरिएबल पावर रेंज. वेरिएबल पावर रेंज सप्लाई करता है. वी कैन कंट्रोल द डिफरेंट अमाउंट ऑफ पावर अकॉर्डिंगली इन अवर ऐसे. नाउ यू विल बी क्यूरियस अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पावर रेंज. पावर रेंज इज़ नथिंग दैट मच कॉम्प्लेक्स. इट इज़ सिंपली फोटोन आउटपुट पर टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम में कितने फोटोन एमिट कर रहा है, ठीक है, कितने फोटोन्स का आउटपुट हमें मिल रहा है थ्रू लेज़र. सो अकॉर्डिंगली वी कैन एम्पलीफाई, वी कैन एटीन्यूएट अवर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द ऐसे. सो ये बेसिक था फ्लो साइटोमीटर का. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फ्लो साइटोmetry in biological assays. So that's it for today. Thank you.